श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 86 श्लोक क्रमांक 41। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अब आत्मज्ञान प्राप्ति की उपाय रूप जो संबुद्धि माने निष्काम कर्मयोग बुद्धि है उसकी, और आत्मज्ञान प्राप्ति में जो बाधक सिर्फ बुद्धि ज्ञान है उसका भेद अर्जुन को स्पष्ट दिखा रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि ये केह कुरु नंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धया व्यवसायिनाम्। अन्वयार्थ, हे कुरुनंदन, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एका अव्यवसायिनां बुद्धया बहुशाखा च अनंता ही। हे कुरुनंदन, इस मोक्ष मार्ग में यह निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है और अनिश्चयी माने सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहु शाखाओं वाली और अनंत होती है। आइए इस पर चिंतन करते हैं। भगवान अर्जुन को कहते, हे कुरुनंदन, अपने निश्चय से कभी भी जो विचलित नहीं होता है तथा अपने क्षत्रिय तेज से कुरुकुल को सदा ही आनंद देने वाला जो है उसे ही अर्जुन कहते हैं, अथवा ऋजुत्वात् अर्जुना। अर्जुन ये शब्द सरलता का प्रतीक है। भगवान कहते हैं, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एका, इस मोक्ष मार्ग में यह निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। परमात्मा प्राप्ति ही जिसके जीवन का लक्ष्य हुआ है ऐसा साधक निश्चयात्मक बुद्धि वाला ही होता है। वह सब कर्मों का, सब इंद्रिय व्यवहारों को एक में ही निश्चित कर देता है। उसका समस्त जीवन परमात्मा को ही केंद्र बिंदु बनाकर उसके ही आसपास घूमता रहता है। उन्हें सर्वत्र प्रभु के बिना अन्य का दर्शन होता ही नहीं है। वह जहां होगा, जहां बैठेगा, जहां जाएगा, वहां उसे परमात्मा की ही अनुभूति होगी। यह एक निश्चयात्मक बुद्धि का धर्ता होता है। अन्यान्य वस्तुओं का चयन करने की भावना उसके चित्त से निकल गई है। अतः निश्चयात्मक है यह बुद्धि, सदा सर्वदा नित्य नूतन आनंद को प्राप्त हो रही है। यह दिखने के लिए भले ही लघु हो किंतु इसका सामर्थ्य महान एवं अद्भुत ही है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जैसी दीप कड़ी का धाकुटी परि बहुते जाते प्रगति, तैसी सद्बुद्धि है थे कुटी मनोनय। जैसे दीप ज्योति भले ही छोटी हो परंतु वह अनंत प्रकाश देती है, वैसे ही सद्बुद्धि अल्प हो तो भी वह महान ही होती है। हमारे अंतःकरण में अनंत बुद्धियां माने विचार है जो मनुष्यों को कभी स्थिर चित्त नहीं होने देते। रात्र दिन विषयारण्य में विषय सुख प्राप्ति की आकांक्षाओं की परिपूर्ति के प्राप्ति के लिए वह दौड़ती रहती हैं। दौड़ने का कोई अंत नहीं है। दौड़ने के बाद भी क्या मिला तो प्रत्युत्तर होगा मात्र विक्षेप, अशांति, दुख इत्यादि।
मन को दौड़ने में स्वाभाविकता मालूम पड़ती है और रुकने में एक प्रयास, अस्वाभाविकता। समस्त जीवन निम्न, नीचे की तरह बहने के लिए आतुर है। पानी भी नीचे ही बहता है, यह उसका स्वभाव है। सब प्रकृति नीचे की तरफ झुकने में उत्सुक है। अतः कोई ऊर्ध्वगामी भी हो सकता है, इस पर विश्वास कम होता है। नीचे की तरफ बहने में सब उत्सुक है। जानबारा लिखते हैं, आनिका सारिखा बहुवसु जैसा न जोड़े परिसु, अथवा का अमृताचा लेशु दैव गुणे। संसार में पत्थर बहुत है, किंतु परिस क्वचित ही दिखाई देता है। या एक बूंद अमृत प्राप्त होने के लिए महत भाग्य की आवश्यकता होती है। विष तो बहुत जगह उपलब्ध है, अमृत नहीं। अमृत के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, इसलिए ऊपर चढ़ने में प्रयास है, नीचे गिरने में सहजता है। मन में जितनी अधिक कामनाएं हो, मनुष्य उतना ही इस कामनाओं की परिपूर्ति में लग जाता है। कामना तो पूर्ण होती हुई दिखती नहीं, लेकिन दुख अशांति मात्र दिखाई देता है। एक वासना की पूर्ति दूसरी कामना को जन्म देती है। अतः इनका जीवन अस्ताव्यस्त होता है, रुकने का कोई आश्रय नहीं होता। आजीवन व्यक्ति दौड़ता है और अंत में पाता है कि पहुंचे कहीं भी नहीं, वही खड़े हैं जहां पहले थे। गंतव्यहीन दौड़ने का नाम ही है अनिश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि का गंतव्य है आत्मसुख की, परमात्मा की प्राप्ति। जैसा गंगे सी उदधि निरंतरा, जैसे गंगा जी गोमुख से यात्रा पर निकलती है तो अंत में अपने गंतव्य गंगा सागर में समा जाती है। सच्चिदानंद की प्यास तो हर जीव को लगी है। प्यास को बुझाना ही है तो सांख्य योग में स्थित हो जाओ मेरे भाई। विराट परमात्मा के अस्तित्व को देखते ही प्यास तृप्त हो जाएगी। यदि अपने पुरुषार्थ पर भरोसा कर कुआं खोदकर प्यास से निवृत्ति चाहते हो तो चाहो, एक जगह ही कुआं खोदो, एक जगह ही रुको, तो आत्मरस मिलेगा, आत्म तृप्ति मिलेगी। तुम हजारों जगह ऊपर की परत को खोदकर पानी की आकांक्षाओं से कुआं खोदने का प्रयास करो तो उसे कुएं में पानी तो नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हें श्रम, पत्थर, अशांति ही मिलेगी। इसलिए एक जगह रुको, निश्चयात्मिका बुद्धि पर ज्यादा जोर दो, दौड़ो मत, रुको। हमारे सब शास्त्र रुकने के लिए कहते हैं, दौड़ने के लिए नहीं। भगवान कहते हैं, अर्जुन अव्यवसायिनाम बुद्धयः बहुशाखाः च अनन्तः ही, और अनिश्चयी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहु शाखाओं वाली और अनंत होती है। एक जगह रुकने का नाम निश्चयात्मिका बुद्धि माने निष्काम कर्मयोग है, और अनंत जगह भटकने का नाम अनिश्चयात्मिका बुद्धि है, सकाम कर्म है। सकाम कर्म मनुष्य को अनंत जगह भटकाने का काम करता है। इसलिए निष्काम कर्म करो, एक जगह रुको, और निश्चयात्मिका बुद्धि आपको परमात्मा का साक्षात्कार करा देगी। ओम तत्सत। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।